फ्रांस में व्यंग साप्ताहिक मैगजीन शार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम से जुड़े कुछ कार्टून्स छापे हैं। शार्ली एब्दो ने मंगलवार को कहा कि वह पैगंबर मोहम्मद के बेहद विवादास्पद कार्टून को फिर से छाप रहा है ताकि हमले में शामिल अपराधियों पर इस हफ्ते से मुकदमे चलाए जा सकें। गौरतलब है कि ये वही कार्टून्स हैं जिनकी वजह से 5 साल पहले इस मैगजीन के कार्यालय पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले के दौरान 12 लोगों की मौत हुई। इस हमले में 2 आतंकी भाई शामिल थे। मरने वालों में मशहूर कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। इस आतंकी हमले के बाद दुनिया के तमाम देशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना था कि हमला सही था और ऐसे लोग सजा के हकदार हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। आज बात करेंगे शार्ली एब्दो की, इसमें छपे विवादित कार्टून की, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, और ये कि धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर हथियार उठाना कितना जायज़ है। तकरीबन 60 साल पहले 1960 में फ्रांस में एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी। पत्रिका का नाम था हाराकिरी एब्दो। यह पत्रिका एक व्यंग्य पत्रिका थी। इस पत्रिका में तकरीबन हर मुद्दे पर, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक हो, पर व्यंग्य किया जाता था। लेख, कार्टून आदि के जरिए दकियानूसी विचारों और सोच की खिल्लियाँ उड़ाना इसका काम था। हर नामी गिरामी शख्स इसके निशाने पर रहता था। हालांकि ये पत्रिका महिलाओं के अधिकारों पर भी लड़ने से गुरेज नहीं करती थी। हालांकि हाराकिरी एब्दो फ्रांस की अकेली सटायर मैगजीन नहीं थी। फ्रांस में व्यंग्य की ये परंपरा सालों से चली आ रही थी। साल 1789 में फ्रांस की क्रांति के वक्त भी व्यंग्य लिखने का चलन आम था। उस वक्त व्यंग्य का निशाना बनते थे फ्रांस राज परिवार के सदस्य या उनसे जुड़े लोग और उनके द्वारा किए गए अत्याचार और घोटाले। राजशाही के खत्म होने के बाद लोकतंत्र की नींव रखी गई। अब इस पत्रिका के निशाने पर सरकार के लोग और उनकी अन्यायपरक नीतियां आ गईं। साल 1970 में हाराकिरी एब्दो पर बैन लग गया। इस प्रतिबंध के पीछे 2 वजहें शामिल थीं। पहली थी हाराकिरी एब्दो द्वारा आगजनी की एक घटना पर हुई मीडिया कवरेज की खिल्ली उड़ाना। बैन लगाए जाने की दूसरी वजह बनी पूर्व राष्ट्रपति शार्ल डी गोल की मौत। शार्ल की मौत पर मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर छापा, ट्रैजिक डांस एट कोलॉम्बे वांटेड। कोलॉम्बे उत्तरी पूर्वी फ्रांस का एक इलाका है जहां पूर्व राष्ट्रपति शार्ल का घर था। इन दोनों बातों को आपत्तिजनक मानते हुए हाराकिरी एब्दो पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध से बचने के लिए हाराकिरी एब्दो ने अपना नाम बदल कर रख लिया शार्ली एब्दो। नए नाम के साथ ये मैगजीन अपने पुराने काम में फिर से जुट गई। ये वो दौर था जब फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की आज़ादी को और गंभीरता से लिया जाने लगा था। शार्ली एब्दो के लिए ये स्थिति मुफीद थी, मगर दिक्कत ये थी कि इसकी कॉपीज ज़्यादा नहीं बिकती थी। घाटे के कारण 1981 में इसका पब्लिकेशन बंद करना पड़ा। 11 साल तक बंद रहने के बाद साल 1992 में इसे फिर से शुरू किया गया। इस्लाम में अल्लाह की तस्वीर और मुस्लिम समाज, इस विवाद का संबंध था डेनमार्क के एक अखबार एवलान पोस्टन से। 30 सितंबर 2005 को इस डैनिश अखबार ने 12 कार्टून छापे। इनमें से कुछ कार्टून पैगंबर मोहम्मद के थे। अल्लाह या फिर पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाना इस्लाम में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के स्वरूप की कल्पना करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। अल्लाह की तस्वीर बना सके ऐसी क्षमता किसी इंसानी हाथ में नहीं है। ऐसे में कोई अगर ऐसा करने की कोशिश करे तो वो अल्लाह की तौहीन करेगा। यही मान्यता पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाने से भी जुड़ी है। इसके अलावा मूर्ति या तस्वीर बनाने को भी कई मुस्लिम कुफ्र मानते हैं। एवलान पोस्टन के द्वारा बनाए गए कार्टून्स पर और भी आपत्तियां थीं। सबसे ज़्यादा आपत्ति थी कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड के बनाए गए एक स्केच से। इस स्केच में एक दाढ़ी वाले आदमी की पगड़ी में बम दिखाया गया था। इन कार्टून्स के छपने पर मानो जलजला आ गया। एवलान पोस्टन पर आतंकी हमले की कोशिश हुई। इसके कार्टूनिस्ट इस्लामिक कट्टरपंथ के निशाने पर आ गए। एवलान पोस्टन की कार्टून्स पर हो रहे हंगामे पर 2006 में शार्ली एब्दो ने अपना एक स्पेशल अंक निकाला। इसमें एवलान पोस्टन के छापे कार्टून्स को दोबारा छापा गया था। इन कार्टून्स के साथ हेडलाइंस लिखी थी, मोहम्मद पर हावी हुए कट्टरपंथी। शार्ली एब्दो के इस स्पेशल इशू की तकरीबन 4 लाख प्रतियां बिकी, मगर साथ ही साथ इसे कट्टरपंथियों की धमकियां भी खूब मिली। मैगजीन के एडिटर फिलिप पर धार्मिक नफरत भड़काने का केस भी चला, मगर अदालत ने उन्हें बरी भी कर दिया। कोर्ट ने माना कि फिलिप और उनका पब्लिकेशन मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ है। शार्ली एब्दो के कार्टूनिस्ट ईसाई, यहूदी,
सभी धर्मों पर व्यंग करते थे। इन पर यहूदी विरोधी होने के भी आरोप लगे। साल 2011 में शार्ली एब्दो ने फिर से एक विशेष संस्करण निकाला। इसमें भी पैगंबर मोहम्मद के स्केच थे। इस नए अंक पर भी खूब हंगामा हुआ। मैगजीन के पेरिस स्थित दफ्तर पर भी बमबारी हुई, मगर इस हमले में मैगजीन के किसी स्टाफ की जान नहीं गई। 2012 में अमेरिका में एक फिल्मनुमा वीडियो आया। इसका शीर्षक था द इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स। इसमें पैगंबर को लेकर कई आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई थीं। पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में इस वीडियो पर खूब हंगामा मचा, खूब हिंसा हुई। मिडिल ईस्ट में कुछ अमेरिकी दूतावासों को भी निशाना बनाया गया। इस हंगामे को कवर करते हुए सितंबर 2012 में शार्ली एब्दो ने फिर से पैगंबर के कार्टून्स छापने का फैसला किया। इसमें से कुछ कार्टून्स बेहद भड़काऊ थे। इसमें पैगंबर को बिना कपड़ों के दिखाया गया था। ऐसा इसलिए कि ये कार्टून्स द इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स से जुड़े विवाद और इसके जवाब पर हो रही हिंसा पर बनाए गए थे। कार्टून का कैरेक्टर वही था जो कि उस विवादित वीडियो का विषय था। फ्रेंच सरकार को डर था कि इन कार्टून्स के कारण उनके देश और उनके विदेशी दूतावासों को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में सरकार ने शार्ली एब्दो से ये पब्लिकेशन रोकने की अपील की, मगर शार्ली एब्दो नहीं माना। उसने कहा कि वो फ्री स्पीच के साथ है और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ। सितंबर 2012 में छपे इन कार्टून्स पर पहले से भी ज़्यादा हिंसक प्रतिक्रियाएं आईं। सबसे पहली हिंसक प्रतिक्रिया हुई 7 जनवरी 2015 को। इस रोज़ 2 आतंकी सेमी ऑटोमेटिक हथियार लेकर शार्ली एब्दो के पेरिस ऑफिस में घुस गए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले में 12 लोग मारे गए। इसमें शार्ली एब्दो के 11 पत्रकार भी शामिल थे। मरने वालों में मैगजीन के एडिटर और इसके सबसे बढ़िया कार्टूनिस्ट स्टीफन चारबोनियर भी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी ली अल-कायदा की यमन ब्रांच ने। इस आतंकवादी संगठन का कहना था कि उसने पैगंबर के अपमान का बदला लिया है। अब शार्ली एब्दो ने एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर कार्टून छापे हैं, वही कार्टून्स जिसकी वजह से उस पर आतंकी हमला हुआ था। ये कार्टून्स 1 सितंबर को मैगजीन के ऑनलाइन स्वरूप में छापे गए। 2 सितंबर के प्रिंट संस्करण में भी इन्हें छापा गया। इन्हें दोबारा छापे जाने की वजह यह है कि 2 सितंबर से शार्ली एब्दो टेरर अटैक का कोर्ट ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 14 लोगों का मुकदमा चलेगा। ये सभी हमले में शामिल आतंकियों की मदद के आरोपी हैं। शार्ली एब्दो के दोबारा कार्टून छापने पर फिर से धर्म बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस छिड़ गई है। इस बहस के कई पहलू हैं। पहला ये कि क्या धर्म के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के कोई मायने नहीं। दूसरा, धर्म के नाम पर आतंक फैलाना कितना सही है, और क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुछ बंदिशें भी होनी चाहिए ताकि वे धर्म के मामले में हस्तक्षेप न कर सकें। यूँ तो सवाल कई हैं, लेकिन इनकी जवाबदेही तय करना काफ़ी मुश्किल है। कोरोना महामारी के दौर में ऐसे विवाद निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए और भी खतरे का सबब बन सकते हैं।